Hello everyone, I am Monica. We are doing a series how to organize documents in the reference of a research paper, and we have done all these. After this, we have some other facts about the source like multi-volume publication, an unexpected type of work, lecture or address, information about the prior publication and date of access. जो आपके सोर्स हैं वो इनमें से भी कोई हो सकते हैं. If you have multi-volume publication, then how you will quote or write down the reference of your research work? Multi-volume publication. A book you are documented is the part of a series. You might include the series name, neither italicized nor enclosed in quotation marks. जिस बुक में से आपने मैटर बोरो किया है, अगर वो बुक मल्टी वॉल्यूम बुक है, मीन्स उस बुक की कई वॉल्यूम्स आ चुकी हैं, कई पार्ट आ चुके हैं, तो उस कंडीशन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हैरी पॉटर, अगर आपने उसके 4th वॉल्यूम से कुछ मैटर बोरो किया है तो आपने उस सीरीज़ का जब आप नाम दोगे, ना तो उसको इटैलिक में लिखना है आपने, ना ही उस पर कोटेशन मार्क लगानी है अगर आपका सोर्स मल्टी वॉल्यूम है. In brief, you can say that you will give only series name in normal order if your source is multi-volume publication. Next is unexpected type of work. If you studied a radio broadcast by reading its transcript, in that case, indicate that you did not listen to the broadcast. कोई प्रोग्राम रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ, आपने वो रेडियो पे नहीं सुना बल्कि उसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है. कहीं लिखा गया है उस प्रोग्राम के बारे में, आपने उसको पढ़ा है. उस कंडीशन के अंदर आप ऐसा शो नहीं करेंगे कि आपने उस ब्रॉडकास्ट को सुना है, बल्कि आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट का रेफरेंस देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रेश एयर नरेटेड बाय टेरी ग्रॉस, नेशनल पब्लिक रेडियो, 20 मई 2008, ट्रांसक्रिप्ट. 20 मई 2008 को नेशनल पब्लिक रेडियो पर टेरी ग्रॉस ने एक प्रोग्राम नरेट किया फ्रेश एयर टाइटल से. ये इसकी ट्रांसक्रिप्ट है और आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा और वहाँ से कुछ मैटर बोरो किया, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि ये प्रोग्राम मैंने रेडियो पर सुना, बल्कि आप ट्रांसक्रिप्ट वर्ड का यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज़ लेक्चर एंड एड्रेस. Lecture or address. Similarly, a lecture or other address heard in person may be indicated as such. आपने किसी पर्सन के द्वारा दिया गया लेक्चर या किसी ने कोई एड्रेस किया है वो सुना, उसको आप इस तरह से कोट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑथर इन द रिवर्स ऑर्डर, लास्ट नेम फॉलोड बाय कोमा, आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द नेम, आफ्टर दैट लेक्चर, टाइटल ऑफ द लेक्चर और टाइटल ऑफ द एड्रेस, कहाँ हुआ वो, किस डेट को हुआ वो, प्लेस नेम, और लास्ट में आप यहाँ लिखेंगे एड्रेस, क्योंकि वो एक एड्रेस था. या अगर लेक्चर है तो आप यहाँ लिखेंगे लेक्चर. आफ्टर लेक्चर और एड्रेस, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रायर पब्लिकेशन. When a source was previously published in a form other than the one in which you consulted it, you might include information about the prior publication. For example, when documenting a bill, report, or resolution of the United States Congress, you might include the number and session of Congress from which it emerged and specify the document's type and number. आपने कहीं किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा, जहाँ से आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा एक्चुअल में वो एक सेकेंडरी सोर्स है. अगर उस टॉपिक के बारे में प्रायर भी कुछ लिखा जा चुका है, उससे पहले भी कुछ लिखा जा चुका है, तो आप प्रायर पब्लिकेशन को मानेंगे और उसे अपने रेफरेंस में कोट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के अंदर अगर कोई बिल आया या उनकी कोई रिपोर्ट है या कोई रेजोल्यूशन है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपने उस बिल या रिपोर्ट या रेजोल्यूशन के बारे में कहीं और पढ़ा है, तो जहाँ से आप पढ़ा है
वहाँ नहीं, बल्कि आपने ये देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के अंदर किस सेशन के अंदर उस बिल को पास किया गया या उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, और उसे अपने रेफरेंस में आपने कोट करना है। एंड लास्ट इज डेट ऑफ एक्सेस। ऑनलाइन वर्क्स typically can be changed or removed at any time. The date on which you access online material is often an important indicator of the version you consulted. अगर आपका सोर्स कोई ऑनलाइन वर्क है तो वहाँ पर जो डेट दी हुई है उसको चेंज भी हो सकती है, वो उसको किसी भी टाइम रिमूव भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। वो डेट, जिस डेट को आपने उस ऑनलाइन मटेरियल को एक्सेस किया था, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द गर्ल, दिस इज़ द रेफरेंस, अंडर द गन, प्रिटी लिटिल लायर्स, सीजन 4, एपिसोड 6, ABC फैमिली, 16th July 2013, HULU www.hulu.com, वॉच दिस नंबर, accessed 23rd July 2013। अब ऑनलाइन तो आया है ये 16th July 2013 को, लेकिन आपने कब देखा, ये आपने एक्सेस किया, आपने उसको यूज़ किया 23rd July 2013। तो जो आपने लिया है वो डेट आपने लिखनी है एक्सेस्ड वर्ड का यूज़ करते हुए, एक्सेस्ड एंड द डेट when you took the material from the site. Date of access is especially crucial if the source provides no date specifying when it was produced or published. So in this way you will add date of access in the reference of your research work. I hope now you can easily include all these in the reference of your research work. Thank you, and don't forget to subscribe the channel, press the bell icon.